श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 3 जनवरी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही 7 दिवसीय श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा के प्रथम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा आज की इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे व्रत नियमों उपायों का वर्णन करेंगे, ताकि अगर आप किसी भी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाए हो या आज की कथा आपसे छूट गई हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाए। साथ ही आपको इस छोटे से वीडियो से आज की कथा को रसवादन करने का फल भी प्राप्त हो जाए, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अगर आप गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के अनेक बातों में से कोई एक बात भी अपने जीवन में उतार लेते हो, आप भगवान शंकर के करीब चले जाते हो। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि जब शिव जी पर जल चढ़ाते समय आपके रोम खड़े हो जाए, जब शिव महापुराण की कथा सुनते समय, भजन कीर्तन करते समय आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपने शिव को प्राप्त कर लिया है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को करके आप महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आज की इस कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी जानकारियां दी तथा क्या क्या उपाय बताए हैं। सबसे पहले कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब तक महादेव की कृपा नहीं होती, भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा नहीं होती है, तब तक हमें सुख की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति, शिव की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। गुरुजी ने कहा कि शिव हमारी श्वास है, शिव हमारा रोम रोम है, शिव हमारी दृष्टि है, जिसके बिना हम शून्य हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी के घर जाओ, किसी के द्वार पर जाओ, तो उस व्यक्ति के घर का फर्नीचर नहीं, उस व्यक्ति का नेचर देखो कि वो कैसा है। गुरुजी ने कहा कि अगर लाखों करोड़ों खर्च करके खूब सुंदर फर्नीचर बना लिया, खूब सुंदर घर बना भी लिया, लेकिन उस व्यक्ति का नेचर ही खराब है, उसका व्यवहार ही खराब है, तो आप उसके फर्नीचर का क्या करोगे। आगे गुरुजी ने माता पिताओं से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी का विवाह करो तो उस व्यक्ति का नेचर देखो, फर्नीचर नहीं, उसका धन दौलत नहीं। अगर व्यवहार ही खराब है, आपकी बेटी खुश नहीं है, तो आप उसके धन दौलत का क्या करोगे। व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, तो आपकी बेटी भी सुख रहेगी और आप भी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि बुरहानपुर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। स्कंद पुराण में जहाँ माँ ताप्ती का वर्णन आता है, वहीं पर बुरहानपुर का वर्णन भी मिलता है। बुरहानपुर की भूमि साधु संतों, मुनियों, विद्वानों की भूमि है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि ऐसे सिर्फ मेरे महादेव है जिसकी भक्ति, जिस पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक अक्षत भी कभी खाली नहीं जाता। अगर आप महादेव के मंदिर के बाहर से निकलते समय भगवान महादेव के मंदिर के शिखर की दर्शन भी कर लेते हो और महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है, तो भी आपका कल्याण हो जाता है। ऐसे हैं मेरे महादेव, मेरे ओघरदानी, मेरे कृपालदर्शी। गुरुजी ने बताया कि बुरहानपुर की जो कथा है अश्वत्थामा, यह भगवान शंकर के 19 अवतार में से एक अवतार है। जिस समय देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की जो साधना करी है, जो आराधना की है, जिसके फल स्वरूप गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव पुत्र अश्वत्थामा के रूप में प्राप्त हुए। गुरुजी ने कहा कि जब आप इस अश्वत्थामा की कथा को सुनने बैठो तो सिर्फ कुछ मांगने के लिए शिव महापुराण की कथा मत सुनना, बल्कि इस भाव से इस अश्वत्थामा शिव पुराण की कथा को सुनना कि जिस शिव पुराण को मैं सुन रही हूँ, उस शिव के मुझे एक बार दर्शन हो, एक बार उस शिव से मेरा साक्षात्कार हो जाए। गुरुजी ने कहा है कि आप इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का रसवादन इसी भाव से करना। गुरुजी ने कहा यह निश्चित है कि आपके अंतिम सांस से पहले आपको आपके महादेव के दर्शन अवश्य होंगे। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपको जितना धन कमाना है कमाओ, पर धन कमाने के चक्कर में आप अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, अपने शिव को मत छोड़ देना। गुरुजी ने कहा कि सिर्फ घर का त्याग कर नर्मदा के घाट में, गंगा के घाट में बैठ जाने से आप साधु संत नहीं बन जाते हो। आप घर छोड़कर तो चले जाते हो, पर गंगा के घाट में भी आपका मन, आपका हृदय आपके गृहस्थ में लगा है, तो ऐसे व्यक्ति कभी साधु संत नहीं बन सकते हैं। उनके साधु संत बनने का कोई मतलब नहीं होता है। गुरुजी ने कहा कि इसके बदले आप अपने घर में रहकर अपने गृहस्थी को श्रेष्ठ तरीके से चलाकर, सत्कर्म का काम करके, जरूरतमंदों की सेवा करके, भगवान का स्मरण करके भी अगर आप अपने
वाले जीवन व्यतीत करते हो तो वो भी साधु संतों के स्वरूप के समान ही है। आगे गुरुजी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जाकर महादेव से कुछ मांगो ही। आप भगवान शंकर के मंदिर जाकर उसके सामने बैठकर उस पर एक लोटा जल चढ़ाकर उनका स्पर्श करके मात्र दर्शन कर लेते हो तो आप समझ लेना कि आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, महादेव आपका कल्याण कर देंगे। आगे गुरुजी ने कहा कि दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव क्या देते हैं। गुरुजी ने कहा कि शंकर पर जल चढ़ाओ, पर छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, कपट से नहीं, बेईमानी से नहीं, किसी को दिखाने के लिए मत चढ़ाओ। आप ठाकुर जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, भोलेनाथ की सेवा करो, मेरे राम की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, पर किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपना बनाने के लिए सेवा करो। तो यह निश्चित है कि वो आपके हो ही जाएंगे, मेरे भोलेनाथ आपका हो ही जाएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर परिवार का एक भी व्यक्ति शिव जी पर जल चढ़ाता है तो उस जल का फल, उसका पुण्य उस जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि पुराण सुनने से, शास्त्र सुनने से व्यक्ति की 7 पीढ़ी तर जाती है, पर गुरुजी ने बताया कि उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है कि शिव जी पर जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से व्यक्ति के 7 पीढ़ी नहीं बल्कि 71 पीढ़ी तर जाती है। आगे गुरुजी ने बताया कि अगर आप शिव जी के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, चाहे आप कुछ मांगो या ना मांगो, आप भोले बाबा से कुछ कहो या ना कहो, जब आप एक लोटा जल अपने घर से लेकर शिव जी के द्वार जाते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो और शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी आपके घर की दशा को जान जाते हैं, आपके हृदय की बात, आपके मन की बात जान जाते हैं। आपके कुछ न कहने के बाद भी शिव जी सब जान जाते हैं और आपको क्या देना है वो भी आपके बिना शिव जान जाते हैं और आपके एक लोटा जल से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपका कल्याण कर देते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि बेटे का जब जन्म होता है तो वो भाग्य से होता है, पर बेटी का जब जन्म होता है तो वो भाग्य को 100 गुना किया जाता है, तब यानी सौभाग्य से होता है। गुरुजी ने बताया कि बेटी के जन्म से पिता का भाग्य प्रबल हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि इस संसार में हमारा जन्म सिर्फ 2 चीज़ों के लिए होता है, एक तो भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और दूसरा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार छींक आने पर आपको स्वयं को छींकना पड़ता है, भूख लगने पर स्वयं को खाना पड़ता है, प्यास लगने पर स्वयं को ही पानी पीना पड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही, शिव जी पर एक लोटा चढ़ाकर, राम नाम कृष्ण नाम लेकर ही आप अपने कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हो। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि आप रोज शिव मंदिर जाकर कम से कम एक लोटा जल शिव जी पर अवश्य चढ़ाना। आपके मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कटने लग जाती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई भी आपको कहे आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, सारे कष्ट मिटा दूंगा, सारे दुख मिटा दूंगा, तो भी आप उनके पास कभी मत जाना। गुरुजी ने कहा है कि आपको कभी भी किसी के पास नहीं जाना है, आपको स्वयं शिव जी के मंदिर जाना है, आपको स्वयं भजन करना है, आपको स्वयं एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है, आपको स्वयं अपने महादेव के पास जाना पड़ेगा। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा के प्रथम दिन को विराम की ओर ले जाते हुए कथा के अंत में गुरुजी ने सफेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय बताए। गुरुजी ने कहा कि कथा में ऐसे बहुत से पत्र आते थे जिसमें कई लोग ऐसे थे जिन्हें शादी के 10 साल 20 साल बाद भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्हें शिव जी की कृपा से संतान का सुख मिला है। गुरुजी ने कहा कि आप भी प्रयास कीजिए। शादी के 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उसके बाद भी अगर संतान नहीं हो रहा है तो दिल से आप भी महादेव की आराधना करो। आप भी इस सफेद आंकड़े वाले जल का उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए आपको मात्र सफेद आंकड़े के जड़ को शिव जी के मंदिर जाकर भगवान तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी की आराधना कर 21 बार महादेव का भ्रमण कर उस सफेद आंकड़े के जड़ को लाल धागे में बांधकर अपने कमर में बांध लेना है और भगवान शिव की आराधना करना
शुरू कर देना है। भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। अगर संतान नहीं भी है तो भी यह निश्चित है कि मेरे भोले भंडारी, मेरे ओघरदानी आपको संतान का सुख अवश्य प्रदान करेंगे। गुरुजी ने कहा कि भाग्य का देने वाले तो सिर्फ देव होते हैं, पर भाग्य को बदल कर देने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव हैं। अगर आपके भाग्य में सुख नहीं भी लिखा है तो भी महादेव की आराधना करने वाले को महादेव सुख अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी, मेरे ओघरदानी, मेरे कृपालदर्शी। आज की कथा में गुरुजी ने इतनी ही शिव महापुराण की बातों व उपायों की जानकारी दी है। अगर आपको आज की ये कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो तथा अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाए और उन्हें भी आज की इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा की प्रथम दिन की जानकारी मिल जाए और उसका रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी उन्हें प्राप्त हो सके। क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया ही है कि अगर आपके शेयर किए गए वीडियो से या आपकी किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा करने से अगर किसी व्यक्ति को लाभ होता है, उसका भला होता है, तो उसका जितना पुण्य आपको मिलता है उतना पुण्य आपको मंदिर में दिया लगाने से भी नहीं मिलता। क्योंकि अपने गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताए हैं कि परामर्श से बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता है।